अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मंगल को फोन पर बातचीत की। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से गाजा में जंग को खत्म करने के लिए कहा है। इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि गाजा में सीजफायर और बंधकों की रिहाई तक ही बात नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि जंग को पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने को लेकर भी फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा है कि जंग रुकने से ईरान और सऊदी अरब के साथ चल रही बातचीत में मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत में यह साफ किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर समझौते के लिए कोशिशें जारी हैं। वाजे कर दें कि हमास इजरायल के बीच मसला साल 1948 से जारी है और इसमें 7 अक्टूबर 2023 को एक खतरनाक शक्ल ले ली, जब हमास ने इजरायल पर हमला किया, जिसमें 815 शहरियों समेत 1200 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए। हालांकि इसके बाद इजरायल ने लाखों बेगुनाह फलस्तीनियों को हमास के नाम पर जान से मार दिया। हमले के दौरान हमास ने 251 इजरायली लोगों को बंधक बनाया। हमास ने इस हमले को इजरायल के कब्जे, गाजा की नाकाबंदी और हजारों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग के लिए किया था। वहीं इजरायल ने जवाब में गाजा पर बमबारी शुरू की और 27 अक्टूबर 2023 को जमीनी हमला शुरू कर दिया। इजरायल का कहना है कि उसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा कराना है। हालांकि इजरायल ने हमास के नाम पर गाजा को तहस नहस कर दिया है और उनके खाने पीने के सामान तक को भी रोक लिया है। इस जंग में 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल थे। इजरायल में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और गाजा में 80% लोग माइग्रेट हो चुके हैं और ज्यादातर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। तो तबाही पूरी तरह से हो चुकी है और ऐसे में जंग रुकने को लेकर कोई राह नजर नहीं आती है। There is significant progress. I think it is too soon to raise hopes, but we are working non-stop in these times, and all times in hope that we can progress. בשעות האלה וכל הזמן. אני מקווה שנוכל להתקדם. और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल पीके सहगल। पीके सहगल जी, आपको बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। जिस तरह से इजरायल और गाजा में जंग देखने को मिल रही है, ऐसे में अब जो अमेरिकी सदर ने कहा है कि जंग रोकी जाए, सीजफायर किया जाए, क्या आपको लग रहा है कि इसका असर होता हुआ नजर आएगा? क्या उम्मीद की जाए कि यहाँ पर ये जंग खत्म होगी? देखो, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप काफी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, बड़े डिसाइसिव है और नेतन्याहू साफ तौर पे जानते हैं अगर ट्रंप ने फैसला कर लिया कि लड़ाई को बंद करना है तो बंद करना होगा। ये लड़ाई जो है इतनी लंबी तरह चली है, तो फिर मुख्य कारण जो है, एक तो नेतन्याहू की जो है जिद, तो साफ तौर पे जानते हैं कि जिस दिन लड़ाई बंद हुई उसी दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी और राइट विंग का सपोर्ट भी मिलना बंद हो जाएगा, जिससे उसकी पार्टी जो है वोट आउट हो जाएगी। साथ साथ जहाँ तक जंग का दूसरा कारण है कि जंग इतनी लंबी चली है क्योंकि अमेरिका की तरफ से हर प्रकार का सपोर्ट मिलता रहा है। अगर अमेरिका उनको अस्त्र देना बंद कर दे और उनको बाकी हथियार देना बंद कर दे, बुनकर बस्टर बॉम्ब देना बंद कर दे, तो ये जंग नहीं हो सकता। इजराइल की इकोनॉमी बिल्कुल बैठी हुई है, उसमें डिफेंस प्रोडक्शन कम्प्लीटली जीरो है, वो कम्प्लीटली हर प्रकार से निर्भर है अमेरिका के ऊपर फॉर द वेपन सप्लाई। और जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप ने एक किस्म से फैसला कर लिया है कि जो विटकॉफ ने का प्रपोजल था कि 60 दिन के लिए सीज फायर किया जाए, वो कहते हैं 60 दिन का सीज फायर नहीं चाहिए, ये जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए, इनफ है जनाब। और साथ में ये भी कहा है कि जहाँ तक ईरान के ऊपर ताल्लुक है, ईरान के खिलाफ किसी प्रकार की कोई मिलिट्री कार्रवाई के पक्ष में नहीं है, ना वो चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल कोई कार्रवाई करे। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो बोलते हैं हमारे पास वी गॉट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अगर न्यूक्लियर टॉक्स फेल होती है। लेकिन जब तक हमारी टॉक्स चल रही है, कह रहे हम किसी प्रकार से कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए। मेरे को साफ तौर पर नजर आता है कि ट्रंप किसी प्रकार से, चाहे टॉक्स फेल हो या ना फेल हो, ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि किसी प्रकार से वो ईरान के खिलाफ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है तो पूरा मिडिल ईस्ट में है बहुत बड़े पैमाने पर जंग छूट जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ब्लॉक कर देगा, जिससे पूरी दुनिया में तहस नहस होगा। ऑयल एंड गैस प्राइसेस आसमान को छू देगी और दुनिया के सप्लाई चेन जो है, खास करके ऑयल एंड गैस रिलेटेड, कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरा, अमेरिका के 9 से 10 बेसिस हैं, उन बेसिस में बड़ी जबरदस्त तबाही होगी। और साफ तौर पे जो अमेरिका का 25 से 30% वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह, वो सारे के सारे रेड सी में है, उनको भी बड़ा नुकसान हो सकता है और इजराइल को भी बड़ा नुकसान होगा। और अमेरिका नहीं चाहता किसी प्रकार से यहाँ पे इन्वॉल्व होना,
क्योंकि ट्रंप जो है उनकी कोशिश है कि जैसे ओबामा को पीस नोबेल पीस प्राइज मिले, उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। वो इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को भी उन्होंने न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होने से रोका। इसके बावजूद हिंदुस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि हमने किसी प्रकार की बर्दाश्त एक्सेप्ट नहीं की, किसी प्रकार का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, और हमने साफ तौर पे कहा ये बायलैटरल इशू है, बायलैटरल सॉर्ट आउट। लेकिन ट्रंप अभी तक बोलते जा रहे हैं कि हमने वही है जो मुख्य कारण है इस जंग को रोकने का। किसी माफी को वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से। जी सहगल साहब, का आपको लग रहा है, क्योंकि पहले भी कई बार देखा गया है कि अमेरिका ने इस तरह का बयान दिया है और अमेरिका की तरफ से दिखाया गया है कि वो कोशिश कर रहा है, तो क्या लेकिन इस बार क्या कुछ चीज़ें अलग हैं? ट्रंप इंतजामिया क्या अलग है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस जंग का रास्ता हमवार करेंगे कि ये खत्म हो और अमन बहाल हो सके? देखो, इस बार पिछली बारी से काफी हालात अलग हैं। ट्रंप जो है साफ तौर पे चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार के उनको लग रहा है कि अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का विरोध हो रहा है दो चीजों को लेकर, एक इमिग्रेशन को लेकर और दूसरा एंटी सेमिटिज्म को लेकर। बड़े पैमाने पर लोग जो है उठ खड़े हुए हैं। इसराइल के बहुत बड़े पैमाने पर जेनोसाइड के लिए 5 यूरोपियन नेशन ने भी सैंक्शंस लगाई है ईरान के 2 लोगों के खिलाफ। लैटिन अमेरिका पूरा इसराइल के खिलाफ है, सैंक्शन लगाई है इजरायली मिनिस्टर्स के खिलाफ। ऐसे में ट्रंप जो है बड़े पैमाने पर प्रेशर बनाना चाहते हैं नेतन्याहू के ऊपर। प्रेशर बनाने का एक ही तरीका है कि उनको किसी प्रकार से कोई भी मिलिट्री सपोर्ट ना दिया जाए। मुझे पक्का यकीन है कि इस बार ट्रंप का जो फैसला है उसमें काफी से ज्यादा मजबूती है बनिस्बत पास्ट फैसलों से। तो पास्ट में एक तरफ से तो नेतन्याहू को कह रहे थे जंग को रोका जाए, साथ ही साथ हमास को कह रहे थे कि अगर आप सीज फायर नहीं एक्सेप्ट करते तो हम हर प्रकार से आपको तबाह कर देंगे। और उनको साफ तौर पर नजर आया कि जहाँ तक हमास का ताल्लुक है हमास तो कायम रहेगा। नेतन्याहू भी समझ गए कि हमास को डिस्ट्रॉय करना इज एन पॉसिबिलिटी। अभी नेतन्याहू भी कुछ हद तक हमास का जिंदा रहना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उन्होंने गाजा को तहस नहस कर दिया है, 80% से ज्यादा लोग जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अभी तक उनको किसी प्रकार से कोई बंदूकों की जानकारी नहीं मिली कि बंदूक कहाँ पर है। उनको साफ तौर पर अभी नजर आना शुरू हो गया कि इतनी बड़ी कोशिश के बावजूद भी 20 महीने से ज्यादा हो गए, उनको बंदूक कहाँ है नहीं मिले। हमास अभी भी जिंदा है और हमास जिंदा रहेगा। और हमास को गवर्नमेंट से अलग करना वो भी पैलेस्टीनियंस का फैसला होगा, ना कि इजराइल का। ऐसे में नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बनाना बहुत लाजमी है और ये प्रेशर केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप ही बना सकते हैं। बाइडेन सरकार भी जो थी वो इतनी सख्त नहीं थी, दो टुवर्ड्स द लास्ट स्टेजेस ऑफ बाइडेन सख्ती दर्शाना शुरू हुए थे। लेकिन जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप मैवरिक है, किसी प्रकार की डिसीजन ले सकते हैं। और नेतन्याहू साफ तौर पर जानते हैं अगर उन्होंने ट्रंप का विरोध किया तो ट्रंप उनके ऊपर काफी ज्यादा हामी हो सकते हैं। और साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि वास्तव में अगर वहां परमानेंट सीज फायर हो जाए और लड़ाई रुक जाए तो उनके साथ जो ईरान के साथ नेगोशिएशन हो रही है उनमें समझौता होने की बहुत ही बड़ी सफलता की संभावना है। ईरान चाहता है कि हर प्रकार से सैंक्शन उनके ऊपर हट जाए और उनके जो एसेट्स जो फ्रीज किए हुए अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर उनको डीप फ्रीज किया जाए ताकि वहाँ के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ईरान की वो इम्प्रूव हो सके। ईरान की सबसे बड़ी शर्त वही है और ट्रंप उसको मानने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि बाइडेन के समय हमारे रिलेशन जो है सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही बदतर हो गए थे। अभी हम जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर वहाँ परमानेंट सीज फायर हो जाता है तो रिलेशन विद सऊदी अरेबिया भी इम्प्रूव होंगे और ईरान के साथ भी बातचीत में सफलता हासिल करने में भी बहुत जबरदस्त उछाल मिलेगा। जी बिल्कुल, और यही अमेरिका की तरफ से भी और ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया है कि जंग रुकने से ईरान और सऊदी अरब के साथ चल रही बातचीत में मदद मिलेगी। लेकिन इस बात का रियलाइजेशन इतना लेट देखने को मिल रहा है, ये समझने वाली बात भी होगी सहगल साहब। और इसके पीछे ऐसा नजर आ रहा है कि जो अपने मफाद हैं यानी अपने जो फायदे हैं उसके लिए अब ये किया जा रहा है। इतने वक्त से जो इतना मास डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी फिक्र यहाँ पर नजर नहीं आ रही। यहाँ पर अपना मफाद नजर आ रहा है कि जो बातचीत चल रही है, जो मसाइल है ईरान और सऊदी अरब के साथ वो बेहतर होंगे, इसलिए इजराइल को मनाने की कोशिश देखने को मिल रही है। देखो, इसके दो मुख्य कारण है कि लड़ाई इतनी लंबी चली है। बावजूद इसके कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से कुछ प्रेशर डाला गया, ग्लोबल साउथ की तरफ से प्रेशर डाला गया, यूरोपियन नेशन की तरफ से प्रेशर डाला गया, लेकिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी
वो किसी का सुझाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि साफ तौर पे जानते थे कि जिस दिन ये जंग खत्म हुई उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि राइट विंग उनको सपोर्ट नहीं करेगा, और दूसरा वो जेल में जाएंगे करप्शन चार्जेस की वजह से। दूसरा जो है अमेरिका जो है अपने हित के लिए वो अपने जो नाइन बेसेस है मिडल ईस्ट में, एक समय था उनको लगता था कि मिडल ईस्ट को रूल कर सकते हैं, मिडल ईस्ट में अपनी इन्फ्लुएंस को कायम कर सकते हैं इजराइल के माध्यम से, क्योंकि इजराइल जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है उस इलाके में, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद में उनको लगता है कि अभी लड़ाई इजराइल की वो क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं है, और वास्तव में सऊदी अरेबिया वगैरह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी इन्फ्लुएंस शायद मिडल ईस्ट में उतनी ज्यादा है जितनी इजराइल की है, या उससे भी ज्यादा है। तो चाहते हैं कि उनके जितने बेसिस हैं वो कायम रहे, ये भी चाहते हैं कि उनका किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट का फायदा केवल और केवल रशिया को, नॉर्थ कोरिया को, चाइना को होगा, जो उनके सबसे बड़े दुश्मन है बनिस्बत ईरान के। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से ईरान के साथ समझौता हो जाए। आयतुल्ला भी चाहते हैं ईरान के समझौता करने के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 85 ईयर्स के हैं लोग, उनसे खफा हैं, और लोगों को अपने साथ रजामंदी करने के लिए एक ही साधन है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो सकती जब तक अमेरिकन सैंक्शन और वेस्टर्न सैंक्शन ना उठे, और उसमें सबसे बड़ी इन्फ्लुएंशियल पावर जो है वो अमेरिका है। तो अमेरिका अपने हितों को निगाह में रख रहा है और उस माफी का प्रेशर बढ़ा रहा है इसराइल के ऊपर, जिसको इसराइल को मानना ही पड़ेगा।